हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्या प्रश्न हैं, उनके उत्तर क्या होंगे और किस प्रकार से वह उत्तर लिया गया है ना, एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उच्चारण करने पर मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो इसका सही उत्तर है स, स और ह। इनको आप बोल करके देखिए, इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी, है ना, यानी इनको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है स, स और ह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा यानी जो ये खुद लिखा हुआ है अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही उत्तर कौन सी है? देवनागरी, है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें सिंधी तो नहीं लिखी जाती, उड़िया भी नहीं, गुजराती भी नहीं, मराठी। हाँ, मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, मतलब कि हिंदी के जैसे ही उसका जो है लिखावट होता है। ठीक है, ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखा हुआ है, उसी के जैसे मराठी को भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दो, है ना। व्यंजन के दो भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, त ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? त, थ, द, ध, न, है ना। त, थ, द, ध और न, इन सबको आप बोलेंगे तो आपका जीभ जो है दांत पर टच होता है। याद रखिएगा, आपका जीभ जो है दांत पर टच होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दंत ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ बोला जाता है, क्योंकि आपका जीभ आपके दांत से टच होता है इन सब के उच्चारण में। ठीक है, तो इनको बोला जाता है दंत ध्वनियाँ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान कौन सा है? व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप व बोल करके देखिए, व बोल करके देखिए, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ। ठीक है, दंत्योष्ठ, दंतोष्ठ होता है व का उच्चारण स्थान। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र आप जानते हैं महा प्लस इंद्र होता है महेंद्र का संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद है महा प्लस इंद्र। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो क तो होता है आधा क प्लस अ, है ना। तो इसका सही उत्तर है आधा क प्लस अ। कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क वर्ण का सही योग है आधा क प्लस द अ, है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त स्वर के प्रकार हैं या व्यंजन के प्रकार हैं या दोनों के प्रकार हैं, यह बताना है। ठीक है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन, है ना। तीन प्रकार के स्वर्ग, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। दीर्घ और प्लुत, प्लुत। ठीक है, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, और जो है ऊष्म और संयुक्त व्यंजन के प्रकार हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25, है ना। 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। याद रख लीजिएगा, 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। या स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 25 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स और स
सॉरी, स कौन सा व्यंजन है, यानी ये शक्कर वाला स जो है कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? तो सीधी सी बात है ना, ये स स और ह, ठीक है, इन सबको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आता है स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? त्र वर्ण जो त्र है यह किससे बना है? तो इसका सही उत्तर है अध त प्लस र, अध त प्लस र। त्र जो है इस प्रकार लिखा जाता है, अध त, इसको और विच्छेद करेंगे तो अध त अध र प्लस अ, है ना, त्र, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, अध त प्लस अध र प्लस अ, है ना, त्र, त्र, है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधता प्लस अधरा प्लस अ, है ना, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण, है ना, वर्ण संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। अनाधिकार या स्थान या अमरूद या अनुकूल, है ना, किसमें जो है वर्ण संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अनुकूल, ठीक है। अनुकूल में कुल में बड़ा ऊ होता है, अनुकूल, है ना, अनुकूल में अशुद्धि है, वर्ण संबंधी अशुद्धि है। अमरुद सही है, स्थान भी सही है, अनाधिकार भी सही है, लेकिन अनुकूल जो है गलत है। तो वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें है? अनुकूल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। अध्ययन में तो गलती है, आगामी में गलती है, ठीक है, और अधीन, ठीक है, इसमें नहीं, अधीन में नहीं है, ठीक है। उज्ज्वल नहीं होता है, उ अधा ज ज वल होता है, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल होता है। आगामी, आगामी होता है, और अधीन, है ना, तो अधीन में जो है अशुद्धि नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि ना, तो अनाथा तो सही है, अनाथ जो होता है उसका स्त्रीलिंग अनाथा होता है, अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा होता है, तो सही है, ठीक है। और गायिका ये भी सही है, गोप का गोपी होता है, गायक का गायिका होता है। नारी जो नहीं है ये नारी, नार का नारी थोड़ी होता है ना, नर का नारी होता है, और जो कि बड़ाई की मात्रा होता है नारी, है ना। तो लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किसमें है? नारी में, ठीक है, नारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? समास संबंधी अशुद्धियां हैं इनमें से किस शब्द में, ठीक है। आत्म पुरुष में तो नहीं है, ठीक है, इनमें इसमें नहीं है। एक तारा, है ना, समास संबंधी अशुद्धि, एक तारा, है ना। इकलौता, एक तारा होता है इसमें, इकलौता ये भी नहीं है इसमें अशुद्धि। निर्दोष भी होता है, ये भी सही है, नहीं है अशुद्धि, लेकिन एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है, एक तारा, ठीक है, ये अशुद्धि है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है इसका, एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, इन किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना में, चांद में, दांत में या पहुंच में, ठीक है, चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि किस में है? तो देख, अंगना तो अंगना होता है, चांद भी, दांत भी, लेकिन पहुंच इस प्रकार से होता है, पहुंच में ये ऐसा चंद्र बिंदु होता है, अनुस्वार नहीं होता, चंद्र बिंदु होता है। पहुंच इस प्रकार लिखा जाता है, पहुंच गया, पहुंचना,
है ना, ये चंद्र बिंदु होता है, उसमें अनुस्वार नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। किसमें अशुद्धि है, तो पहुँच में अशुद्धि है, इसमें अशुद्धि है, ठीक है। इसमें अनुस्वार नहीं होगा, चंद्र बिंदु होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे दूसरे प्रश्नों को, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।